न्यूज इंडिया फर्स्ट में आज हम मौजूद हैं हापुड़ के ब्राइट वेव्स स्कूल में। जैसा हमारे साथ आप इस समय देख सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हमसे जुड़े हुए हैं। आज उनसे हम जानने वाले हैं किस तरह से यहाँ पे बच्चों को नरिश किया जाता है फ्यूचर के लीडर्स बनने के लिए, फ्यूचर के आईएएस ऑफिसर्स बनने के लिए, क्योंकि स्कूल्स ही वो जगह होती हैं जहाँ पे बच्चों का बेस रेडी होता है। स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया फर्स्ट में। धन्यवाद सर। मैं ब्राइट वेव स्कूल का प्रिंसिपल। मुझे धन्यवाद आपको इसलिए कहना है कि क्योंकि आपने मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी कि यहाँ के लोगों को मैं बता सकूं कि मैं यहाँ किस लिए और किस तरह से यहाँ के बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन में मैं थोड़ा सा झुका सकूं और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उनको बता सकूं, ताकि भविष्य में इनको कोई दिक्कतें ना। बिल्कुल। मैंने जो अपनी सर आपका नाम एक बार हम चाहेंगे आप हाँ, मेरा नाम सुमित चौधरी है। मैं यही मेरा बर्थ प्लेस भी बुलंदशहर ही है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। मेरी एजुकेशन जो हुई है वैसे आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई है और जो मेरठ में स्थित है। स्कूलिंग जो स्टार्ट हुई थी मेरी देहरादून से, स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी एयरफोर्स स्कूल से। जो यहाँ हमारे जो अपने सिटीजन्स है वो एजुकेशन को कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एजुकेशन जो होता है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है या हम पढ़े, वो ये है कि हम सोसाइटी को समझ सके, आने वाली चीजों को हम समझ के ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सके, ना कि हम कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हम डिग्री होल्डर्स, जैसे आजकल कहते हैं डिग्री होल्डर्स बहुत है, लेकिन सोशल वैल्यूज और कॉमन सेंस बहुत कम है। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या मुझे इतना पैकेज मिलेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ें। हम इसलिए पढ़ते हैं, या हमारे माता पिता हमें इसलिए पढ़ाते हैं ताकि भविष्य में जब कोई भी ना हो तो हम अपने डिसीजन सोल ले सके। बिल्कुल। और प्रॉपर वे में ले सके। बिल्कुल, ये है एजुकेशन का मतलब, ना कि कमा तो सब लेंगे। देखो इस धरती पे जो है वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करेगा, वो कर लेगा, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जीवन में जो खुद ही सोल डिसीजन लेने होते हैं। उस समय आप ही अपने लिए बेहतर ही समझ सकते हैं, ना कि दूसरा। इसलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो स्कूल का कंसेप्ट भी पहले जमाने में भी ये था और आज भी यही होना चाहिए, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो गलत चीजें चल रही है वो थोड़ा सा साइड इफेक्ट दे रही है हम सबको। आज का जो दौर चल रहा है एआई का, अभी चल भी रहा है, इनिशियल स्टेज है। अगर हम एआई की तरफ ज्यादा झुकते हैं तो हमें पहले एआई को समझना पड़ेगा। अगर बच्चा हमारा फोन चला लेता है या थोड़ा बहुत लैपटॉप कंप्यूटर चलाता है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा वो वेल प्रिपेयर्ड हो चुका उस चीज के लिए। अगर किसी चीज को हैंडल करना है हमें, तो अगर वो 10-20% है तो हमें उससे 30-40% उस बनना पड़ेगा। सर यहाँ पे एक प्रश्न हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट को एजुकेशन में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए बेस के समय से, पेरेंट्स को भी। जैसे अभी कोई बच्चा है एंड ही इज इन थर्ड स्टैंडर्ड, सो अभी थर्ड स्टैंडर्ड में किस तरह से उसके पेरेंट को उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बेस का टाइम है, अभी बहुत स्टार्टिंग फेज है उसका। किस तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो एक अच्छा स्टूडेंट बने, एक अच्छा सोसाइटी के लिए एक अच्छा सिटीजन बने। देखो थर्ड स्टैंडर्ड भी आज के टाइम पे बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो एनईपी आई है 2020 की, उसमें प्ले ग्रुप तो मेंशन ही कर रखा है उन्होंने। तो आप प्ले ग्रुप से ही करना पड़ेगा। जब मैंने ये स्कूल खोला है ये, तो मुझे कुछ चीजें माता पिता के साथ इंटरेक्शन करने के बाद ये समझ में आया कि माता पिता के पास अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है। पता नहीं किसके लिए टाइम है। फिर अगर आप अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो तो फिर आप किसके नहीं निकालोगे। दूसरा, अपना बच्चा आप किसी सेकंड पार्टी को दे रहे हो। स्कूल ही हो गया वो सेकंड पार्टी, फैमिली से बाहर। अब वो क्यों करेगा आपके बच्चे पे काम, जब आप ही नहीं करना चाह रहे तो वो क्यों करेगा। तो उसके लिए अगर स्कूल आपका कुछ करना चाहता है तो माता पिता को स्कूल के साथ कंधे से कंधा मिला के बच्चे की प्रोग्रेस पे करना काम। दूसरा क्या है कि बात जो मैंने यहाँ फेस किया है कि हमारा बच्चा प्ले ग्रुप में आया है, या मैं थर्ड की तो बाद में बात करूंगा, क्योंकि बेस यहाँ जिस तरह से पॉलिसी बनी हुई है, जिस तरह सिलेबस बना हुआ है, थर्ड तो जैसे मैं अपनी स्कूल की बात करूं, मैंने फर्स्ट क्लास से एनसीईआरटी लगाई हुई है। अब एनसीईआरटी जब लगाई हुई है मैंने अपने स्कूल में, तो बच्चा अगर सेकंड क्लास में आया तो कम से कम फर्स्ट क्लास की एनसीईआरटी पढ़ तो सके। बिल्कुल। उसे रीडिंग ही नहीं आती और मैं उसे पास करता रहूं तो वो कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो वो आपको यूकेजी एलकेजी तक वहां कवर करना ही है ताकि वो फर्स्ट क्लास में रीड कर सके। अब मैंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्ले ग्रुप में जो एनईपी पॉलिसी है वो ध्यान रखा है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यूकेजी तक तो प्राइवेट बुक है मेरी, वो भी मेरे जो अपने पब्लिशर्स हैं उनको मैंने साफ बोला है कि नो कमीशन तो मैं दूंगा ही नहीं। आपको काम करना है जेन्युइनली एक ह्यूमन बीइंग के, इंडियन सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करिए। वो कर भी रहे हैं। माता पिता का एक और होता है कि कोर्स बहुत महंगे आते हैं। एनसीईआरटी कोर्स आप 12th तक लीजिए, 500-600 रुपए से नीचे के आराम से आ जाएंगे। आप इन चक्करों मत पड़िए कि प्राइवेट बुक ही सब कुछ कराती है। प्राइवेट बुक के लिए फिर हमारा सोशल मीडिया है। अब एनसीईआरटी क्या फायदे,
आपको एक तो मैंने बोला ना प्राइजेस कम हो जाएंगे, दूसरा क्लियरिटी मिल जाएगी। जो पेपर बनते हैं बाद में भी वो सब एनसीईआरटी में बनते हैं, कोई बाहर से, सरकार कोई बाहर से नहीं पूछ के आती पेपर, उन्हीं से आते हैं। तो बच्चे को बाद में कोचिंग वोचिंग के चक्कर खत्म हो जाएंगे। जो नीट की तैयारी में आप 2-2 4-4 लाख रुपए दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है उन चीजों का भी। देखो ब्राइट वे स्कूल इसलिए आपको औरों से अलग मिलेगा, पहला कि जो प्ले ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको वो किताब लगाई है मैंने सबसे पहले कि जो बच्चा ही कर सके अपने हाथ से। अगर हमें ये अगर होमवर्क देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये इस बच्चे ने अपना आप नहीं किया, माता पिता ने अपना टाइम बचाने की जल्दी किया, तो हम उसको फिर बता देते हैं कि माता पिता की आप नहीं करिए, आप बस मदद करिए इसकी, हाथ मत पकड़िए, वो अपना आप करेगा जैसा भी करेगा। दूसरा, स्टार्टिंग से ही एक माहौल मिल जाता है यहाँ पर, जब बच्चे एक साथ रहते हैं एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो उस एनवायरनमेंट में बच्चा बहुत सारी चीज सीखता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इनकलकेट हो जाएंगी क्वालिटीज, ऑटोमेटिकली होंगी और वो अपने आप ही काम करने लग जाएगा। ये काम करता है स्कूल साथ साथ, इसलिए स्कूल का। दूसरा हमारा क्या है कि मेरा मकसद ये है कि जो आप बाद में मेहनत करोगे, पैसे भी हो गए या बाद में जो आप कोचिंग में पढ़ते हो, वो आपको यहीं से पढ़ाना शुरू कर दिया जाए। इसलिए मैंने अपने अंडर रखा हुआ है ये सब चीजें कि मैं ही देखता हूं कि क्या चीज पढ़ानी है एनसीईआरटी में जो आगे काम आनी है, वो ज्यादा फोकस किया हुआ है मैंने। हमारे स्कूल के बच्चे की खासियत क्या है, स्कूल आते जाते बच्चे घर जाने को तैयार नहीं होते, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? यहाँ आपस में खेलते हैं, पढ़ाई को बोझ नहीं समझते, ये बोझ है ही नहीं बिल्कुल भी, और सिलेबस भी टाइम पे पूरा हो जाता है हमारा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन जितना कराया जाता है उतना आता है। मैंने उनको बोला था कि आप टीचर्स को ज्यादा बर्डन मत देना, उतना कराना जितना ये समझ रहे हो, और साल भर में बहुत 365 दिन बहुत होते हैं बच्चों को किसी चीज को समझाने के लिए, आराम से समझ लेते हैं। तो बच्चे तो मेरे को ये लगता है कि यहाँ से जाना ही पसंद नहीं करते मेरे स्कूल से, वो उनको जबरदस्ती हमें भेजना पड़ता है। माता पिता भी कहते हैं कि जबरदस्ती किया जाता है, वो मुझे अपना ये जो मेरा मोटिव था कि हाँ बच्चा यहाँ के सेफ फील करे, मजे ले, वो यह बच्चा लेता है, तो मेरे को अच्छा लगता है। या मेरे टीचर्स भी इस तरह से ही है कि सारे फ्रैंकली रहते हैं बढ़िया तरीके से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।